जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे 18/9/2024 का शिफ्ट नंबर 3 एसएससी सीजीएल का। पहला क्वेश्चन आपके सामने। बचपन में हम लोग साइन सी साइन डी के फॉर्मूले पढ़ते थे, ये उसी पर बेस्ड है। करना कैसे है उसको समझो। देखो यहां पर लिखा हुआ है साइन ए और साइन बी। जब हम लोग पढ़ते थे तब यहां पर 2 हुआ करता था, लेकिन इसने नहीं दिया तो 2 का ऊपर गुणा किया, 2 से भाग दिया, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे। अब ये बन गया ब्रैकेट में 2 साइन ए साइन बी। अब ये कहां से आएगा उसको समझो। जैसे हमने पढ़ा था कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, क्या पढ़ते थे? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी नहीं डी माइनस सी बाई 2, ऐसे करके पढ़ते थे। बात समझ में आई? हो सकता है मेरी बात नहीं समझ में आई हो। कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला हम लोग याद करते थे वो ऐसे याद करते थे कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन यहां बदल देते थे डी माइनस सी बाई 2। ये उसी के बिहाफ पर चलता है, यानी ये 2 साइन ए साइन बी, ये चीज इसके बिहाफ में ये जो आएगा वो कॉस में आएगा। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला। कौन सा? ये वाला बनेगा। इसमें क्या है? 1/2 ऐसे लेंगे और ये लिखा जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ये बचपन के फॉर्मूले हैं और अगर नहीं याद है तो आप स्वयं जिम्मेदार है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है? अब देखो, अगर आप इसके बिहाफ पे चलना चाहते हो, अब अगर मैं क्रॉस चेक करा देता हूं दोस्तों, 1/2 अब इसके बिहाफ पर कि सी और डी ये बना, तो 1/2 ऐसे 2 आएगा क्योंकि यहां देखो 2 आया है। अब इन दोनों का योग करोगे तो साइन ऐसे माइनस भी चला जाएगा, 2a आएगा, उसका आधा a हो जाएगा। और अब दूसरे केस में क्या है? d माइनस सी है, तो साइन ऐसे रहेगा। अब यहां पहले a प्लस बी लिखेंगे, फिर माइनस का a माइनस माइनस प्लस बी, और नीचे 2 से भाग दोगे ये। अब देखो रिवर्स में वही चीज बन गया। मैंने थोड़ा कीमती समय दिया इस पे, वरना डायरेक्ट कहते बेटा ये होता है, टिक मारो भाग जाओ, सीधी सी बात है। तो इस पे पढ़ो बचपन के फॉर्मूले। यदि हम किसी जीवा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाएं तो वो जीवा क्या कहलाएगी? भाई मुझे तो नहीं मालूम, मैंने एक सर्कल बनाया। अब जीवा को दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं अनंत रूप से, तो हम अब ऑप्शंस की भाषा को समझेंगे। कह रहा व्यास दोनों तरफ बढ़ा रहे हो, व्यास किस बात का होगा? गलत। लंब कहां से लंब होगा? गलत। स्पर्श रेखा वो तो टेंजेंट यहां से होती है, तो ये गलत। छेदक होगा, और इसी का इंग्लिश में नाम सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। छेदक बोला जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग कंपनी ABCDE में कर्मचारियों की कुल संख्या और पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत दर्शाती है। हमसे कहता है कि प्रभु ACE में मिलाकर महिलाओं की संख्या क्या है? ACE महिला 25%, 30%, 40%, तो निकाल लो। 600 का 25% 1/4 यानी 150 महिला हो जाएंगी। 30% 7 या 21 यानी 210 हो जाएंगी। 40% तो 2 जीरो चले गए, 5 चौका 20, 2 हासिल, और 8 चौक 32, 2 34। बस ये लाल कलर वाला ही जोड़ लेना। 40 10 50, 50 100 यानी 1 हासिल, 3 2 5 1 6, 700 आंसर आएगा। यानी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है एक निवेशक ने शेयर मार्केट में 2 लाख का निवेश किया। पहले दिन 18% शेयर बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे, तीसरे दिन 3% गिरे। तो निवेशक के शेयरों के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी, ऐसा बोला गया। देखो आप बेसिक से करो।
टफ करोगे तो परेशान हो जाओगे। आप ये वाला लगा लो, 2 बार लगा लेना, आंसर आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में यहां गंदी वैल्यू दी गई, 18%, 15%, 3%, ये कैलकुलेशन पैदा कर देती है, तो इसके लिए ये बेटर है। तो देखो पहले दिन 18% शेयर बढ़े, प्लस का 18, दूसरे दिन माइनस का 15, कम हुआ, 2 को लेंगे तो अब ये कम कर दोगे, इनका गुणा 15 गुणे 18 270 होता है बटा 100, यानी ये इससे ये घटा, यानी 0.3% का पहले और दूसरे दिन में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, पहले दिन 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे, फिर भी 0.3% का हमें फायदा हुआ। अब 0.3% का फायदा के बाद और 3% की गिरावट अब हो रही है। अब फिर से 2 बार इन दोनों को लगा दो, यही फॉर्मूला। तो 0.3 तो इंक्रीमेंट है, अब ये माइनस का 0.3, अब दोनों का गुणा, तो 3 त्रिका 9 यानी 0.9, 100 से भाग भी देना है, यानी अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये 2.7 आ जाएगा, और यहां तो ये घटेगा तो 0.009 आ जाएगा, ये आंसर। तो यहां पर लगभग में आंसर पूछा गया, तो एक तो कमी होगी, वृद्धि वाले नहीं होगा, 2 पॉइंट नहीं होगा, 2.7 नहीं, 2.2 आना नहीं है, 2.7 नियरेस्ट में यही आंसर है। फिर ये अब कहते हो सर इसमें घटाओ, 2.7 में 0.009 घटा रहे हो, कि कोई वैल्यू नहीं, एक तरीके से नेगलेक्ट समझ लो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हर चीज की वैल्यू होती है, समझ गए ना। यहां कहता है 9 अंकों की ये संख्या है, एक सुंदर सी संख्या दी है 5x 79856y6, कह रहा है 36 से डिविजिबल है। देखो 36 से डिविजिबिलिटी 9 और 4 से होगा। 9 और 4 से क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, और एलसीएम 36 होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। यहां हमसे कह रहा y के सबसे बड़े संभावित मान, सीधी सी बात है 9 आ जाएगा, सोचना ही नहीं, क्योंकि 96 4 से जाता है। अब इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। अब ये नहीं कि 1 2 3 4 ये पुट कर रहे हो, 100 में 4 कम करो, 96, साफ साफ। तो y 9 हो गया। उसके बाद अब 9 की डिविजिबिलिटी की ओर जाओगे। 9 की डिविजिबिलिटी ये जाएगा 9 से, ये जाएगा 9 से, 5 5 10 8 18 चला गया। अब ये 6 7 6 13 13 6 19, 19 में क्या जोड़े कि 9 का मल्टीपल बन जाए, तो 8 जोड़ोगे, 19 8 27, यानी x का मान 8, y का मान 9। अब यहां √2x प्लस y की बात कर रहा है, तो 9 8 दूनी 16 और प्लस 9, यानी ये √25 हो गया। तो बाहर तो ये 5 आएगा, लेकिन ये कहता है ऋणात्मक मान बताओ, तो -5 आंसर। तो आप -5 घोषित कर दो। भाई वो खुद चाहता है, कह रहा भैया निगेटिव बताओ, निगेटिव बताओ। मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहा है कि व्हाट इज द निगेटिव वैल्यू फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वन। तो निगेटिव तो प्लस माइनस में 5 फिर ऐसे अंडर रूट से निकालेंगे, -5 आंसर। सारे ऑप्शंस निगेटिव है। समझदार, सोचना नहीं है, ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दोगे। ये क्वेश्चन मैं तीसरी या चौथी बार करा रहा हूं। तो देखो मैं बेसिक से नहीं बताने वाला, क्योंकि सबसे पहला जो लेक्चर था फर्स्ट डे का, वहां बेसिक से बताया था। उसके बाद 2 बार और बताया है, वहां बेसिक प्लस हाईटेक, बेसिक प्लस हाईटेक दोनों। यहां हम सीधे हाईटेक वर्जन में जा रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक ऑटोमेटिक ही निकल आएगा, देखो पहले, उसको कुछ रोक नहीं सकता मैं। अमन ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने की राशि उधार ली, यानी सिंपल इंटरेस्ट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 192,208 रुपया उधार लिया। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह ली गई मूल राशि का इतना रुपए चुकाता है। तो जो वो चुका रहा है ना, वो प्रिंसिपल को चुका रहा है, इंटरेस्ट नहीं चुका रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए, देखो हम बेसिक समझा रहे हैं आपको, मैं करूंगा नहीं सॉल्व इसको। यानी इसका 15% आपने कमाया,
तो वो 15% निकाल कर आप यहां रख लीजिए, जो भी आए ये। लेकिन आपने चुकाया कितना, ये पैसा रिटर्न किया 20,196 रुपए रिटर्न कर दिया ये। तो अब 8 में से 6 गया, 2 आया, 10 में से ये 1 आया, 0 आया, 2 आया, 17। यानी अब जो सेकंड ईयर होगा वो प्रिंसिपल आपका ये ट्रीट होगा। फिर कह रहा है क्या, अमन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। यानी अब इसका 15% देगा ही, साथ में ये प्रिंसिपल भी वो रिटर्न करेगा। तो दूसरे वर्ष समाप्ति पर कितना भुगतान किया, यानी इसका 15% जो निकलेगा, साथ में ये प्रिंसिपल भी वो भुगतान करेगा। अब अगर आप कहोगे तो मैं ईमानदारी से कर देता हूं, समझो, कर लेते हैं। 15 8 120, एक हासिल गया, 15 8 120, एक हासिल, 15 दूनी 30, एक 31, 3 हासिल, 15 दूनी 30 और 3 33, 3 हासिल, 15 9 135, 3 38, 13 हासिल, 15 13 28, 15 13 28, यहां दशमलव लग गया। ठीक है, फिर ये पैसा तो देगा, इसका 15% और, तो 15 गुणे 12 180, 3 डिजिट तक जा रहा है तो 180 हम ऐसे लिख दे रहे। परसेंटेज तो यहां दशमलव मेंटेन, 15 दूनी 30 ऐसे लिखा, 3 हासिल, 15 7 105 और 3 108, 108 10 हासिल, 15 और 15 10 25, और ये पैसा भी चुकाएगा। तो यहां से लिखे 1 2 1 2 2 0 7 1, इन तीनों को जोड़ना होगा। 80 पैसे 20 पैसे समझ गए, 1 रुपया हो गया, 2 3 4 एक 5 रुपए हो गए। 5 से कौन सा है ये आंसर आएगा, आप पूरा चेक कर लो। मैं करने की इच्छुक नहीं था, पता नहीं मेरी आत्मा कहां से जाग जाती है, ये नहीं समझ में आता। ठीक है, 3 1 4 हम एक ही तरीका सोचे थे, 3 1 4, 8 दूनी 16 हासिल 1 गया, 8 2 10 5 15 और 1 16 हासिल, समझ गए होगे, 1 7 2 9 2 11 और 1 12 हासिल 1, आंसर आ गया, द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब ये जितनी बार हमने बताया, हर बार पता नहीं ये कैसे कर देता हूं मैं जानबूझकर, मैं बताने की इच्छुक नहीं था ये। ठीक है, फिर से समझो, हमने पैसा इतना उधार लिया, 15% ब्याज, तो ये ब्याज हुआ, लेकिन हमने ब्याज का मतलब नहीं, हमने उसको 20,196 वापस किए। तो अब हमारा प्रिंसिपल ये हुआ, इसका 15% ब्याज लगेगा, प्लस ये पैसा भी रिटर्न करना है, तीनों को जोड़ दो, आंसर। ये अपना ट्रेडिशनल तरीका हो गया। ठीक है, और ये भी आसान है, लास्ट की डिजिट देखनी थी 5, वही आंसर। ठीक है, हाँ, पूरा ईमानदारी से नहीं जोड़ो। अब देखो, अब मार्केट में शॉर्टकट है, सामाजिक बनना है, फिर से बताना, आप मोटा मोटा समझना, मोटा मोटा। अब जो डायरेक्ट किया जाता है उसी को समझो। 192208, एक साल का ब्याज 15%, तो 2 साल का ब्याज 30%, यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, 2 साल का ब्याज 130% हो गया। यानी एक तरीके से हमको इसका 2 साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का रिटर्न ये देना है। एक्चुअल में ये हुआ, भाई पैसा हमने इतना उधार लिया, 1 साल का ब्याज 15%, 2 साल का 30%, यानी अमाउंट देखेंगे तो 130% रिटर्न करना है। लेकिन हमने एक साल बाद उसके प्रिंसिपल में इतने की कमी कर दी, उसके प्रिंसिपल पे इतने की कमी, यानी इस पे देना था। तो अब ये पैसा, यहां पर ये पैसा इंक्लूड है, इसका ब्याज भी इंक्लूड है, तो इसके ब्याज को हटा देना है, और पैसा भी। तो हमने उसको 20,196 रुपए ये दे दिए थे 1 साल बाद, और इस पे 15% का ब्याज भी लगा,
यानी अमाउंट 115%, अमाउंट 115%। बस ये कैलकुलेशन है। अब ये कैसे समझो, ये पैसा हमने जो दूसरा मेथड बताया है उसमें ये इंक्लूड है, तो सीधे डायरेक्ट 2 साल का खेला है। पर 1 साल में ये पैसा 20,196 प्लस इस पे 15% का ब्याज इस वैल्यू में इंक्लूड है, तो इसलिए यहां घटाया गया। बस ये कैलकुलेशन। और इसमें भी यूनिट प्लेस की ओर जाना है। सारे ऑप्शंस, अब 2 का तो 57-77 है, चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यूनिट प्लेस के लिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। पेशेंस, पेशेंस। देखो हमारी ट्रिकों को लोग जानते हैं। 13 का गुणा करते हैं भाई, एक तो 0 तो आएगा आएगा, ज्यादा नहीं, 2-4 डिजिट तक आगे बढ़ेंगे। 13 अट्ठे 104 होता है, 10 हासिल, तो 1 इधर आ जाएगा, 10 हासिल है ना, तो 0 अब 1 हासिल, और 13 दूनी 26 और 1 27, 2 हासिल, 13 दूनी 26 और 2 26 2 28, आगे नहीं लिख रहा है। परसेंटेज तो यहां दशमलव लग जाएगा। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस 3-3 डिजिट तक तो मान लो हम चलना चाहें तो इस हिसाब से यहां आ गए। यहां पर हमारी एक कैलकुलेशन समझो, पहले 0 बना लो, क्योंकि मुझे 115 का पढ़ा नहीं आता, तो मैंने क्या किया, इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो ये 230% हो गया। अब हम 23 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, अब हम 23 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। यहां माइनस, अब मुझे आता नहीं है 23 का पहाड़ा, मुझे वास्तव में नहीं आता, फिर भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक 0 ऐसे आएगा, 23 अट्ठे तो 160 और 24 184 होता है, यानी 4 ऐसे 18 हासिल। फिर 23 नवैया, तो 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 दुनिया 18, 2 20, 207, यानी ये आ गया 25। अब यहां देखो आगे 0 0 है, आगे 0 0 है, तो ऑटोमेटिक ये ऐसे आ जाएगा। परसेंटेज तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा भाई, 0 0 फिर 23 फिर 23, तो वो आगे जाएगा ही जाएगा। इतना तो समझदार हो। देखो 40 पैसे से 40 पैसे चला गया, 10 में से 5 जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है। अगर यहां 7 आता तो हम आगे बढ़ जाते, तो फिर 7 आता तो ये 7 है, ये 7 है, तो आगे वाली वैल्यू को निकाल लेते। समझ गए? तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस, ठीक है। और इससे पहले मेरे दोस्त मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो 5-6 बार कोई चीज बता दिया है तो समझना तुरंत चाहिए। एक और प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ये सेट अच्छा है। कह रहा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि, बोनस की कुल राशि, यानी बोनस आपका ये वाला है, मैं नीचे थोड़ा सा समझ गए होंगे, जगह बनाइए। ये बोनस है, सभी का जोड़ो, 5 5 0 8 2 10 5 15 15 9 24 हासिल 2 गया, एक सेकेंड, बहुत प्यार से, 5 5 10, ठीक है, हासिल 1, 5 2 7 1 8, 8 दूनी 16 9 25, 2 हासिल, 16 17 18 19 और 2 21, 21.5 रुपया बोनस आ गया। इस अवधि के दौरान ईंधन और परिवहन पर, ईंधन और परिवहन पर भुगतान की गई कुल राशि से कितना परसेंटेज है। तो ईंधन और ये, तो इसको भी जोड़ो, 8 5 13, 3 हासिल 1, 4 1 5 6 7 7 6 13, एक मिनट, 8 5 13 3 हासिल 1 1 2 2 4 6 7 8 8 6 14 14 9 23 14 9 23, 2 हासिल, 3 2 5 और 2 7, 733 आ गया। कितना आ गया? 733 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब हमें सॉल्व करना है, तो 21.5
बटा 733 गुणे 100, दशमलव हटा, एक जीरो। अब इसके बाद सभी लोग जानते हैं हम ईमानदारी से भाग देते हैं, जो होगा देखा जाता है। हम ऐसे देते हैं 2150 ऐसे 733, 2 बार में जाएगा तो 3 बार तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, 2 बार में तो 6 6 14, 10 में से 6 गया 4 आया, 14 में से 6 गया 8 आया, 20 में से 14 गया 684 आया। ठीक है, 684 आया, दशमलव लग गया, जीरो आया। अब 3 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार ये 9 बार, यानी 2.93%। तो इसका जो आंसर आएगा, अब थोड़ा बहुत तो ऑप्शंस देखकर ही खेलोगे ना मेरे भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आप छोड़ दोगे कि ऑप्शंस नाम की कोई चीज नहीं है, बोलो। तो थोड़ा सा दिमाग आपका कहां होना चाहिए, ऑप्शंस में होना चाहिए। और अगर ऑप्शंस पे दिमाग है, आंसर आप समझ गए होंगे। सभी बोलो हां, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सामने 2.93। अब देखो यहां पर आप आगे नहीं कि 3 का गुणा, भाई यहां 3 तो 7 × 21, ये तो 6840 बैठा है ना मेरे भाई। तो फिर आप समझ लो, इतने तो ईमानदार नहीं कि हम पूरा सॉल्व करें। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्त। देखो हमने इस पे बहुत सारा बताया हुआ है मार्केट में कि a³ + b³ का फॉर्मूला a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab और a + b। इसमें भी मान लो आपको 27 का क्यूब नहीं आता, सपोज दैट, तो आप a + b बाहर कॉमन ले लो। मान लो मुझे नहीं आता, वैसे तो आता है पर नहीं आता, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, दिख रहा है ये चीज। अब हम यही चीज लगाने जा रहे हैं। देखो ये लिखा है 27a³, मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा 8b³, तो बनेगा ये, पर मैं बनाऊंगा ये, यानी यहां पर 3a + 2b ऐसे रखूंगा, ब्रैकेट में चला जाऊंगा, 3a + 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 ऐसे, फिर 3a × 2b, ये चीज ऐसे, और ये बन गया। ठीक है, अब सारा खेल है वैल्यू पुटिंग का, सारा खेल वैल्यू पुटिंग का। इसकी वैल्यू 1458 हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 27 गिवन है, अंदर इसका स्क्वायर यानी 729 हो जाएगा। 6 दूनी मतलब 9 दूनी 18। अच्छा इसमें भी हमें क्या चाहिए, हमें 2ab चाहिए, तो हमने 2ab यानी ये चीज, तो 9 ऐसे, और जो चीज मुझे चाहिए उसका नाम मैंने a घोषित कर दिया, यानी मुझे a का मान निकालना है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो मेरे भाई, 9 से काटोगे तो ये 81 बार में जाएगा, 9 से ये जाएगा 9 एकम 9, फिर 55 है 54 आएगा, और 162। ठीक है, फिर 9 से ये जाएगा 3 बार, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, फिर 3 से ये जाएगा 6 बार में, यानी 6 बराबर 81 माइनस a, तो a बराबर 81 में 6 गया 75। ये इसका बेहतरीन सुंदर सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन भी अच्छा है, यानी ये सेट ही अच्छा है। तो सीधी सी बात है 75 इज द राइट आंसर। ऐसे शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या ये, त्रियक ऊंचाई ये। देखो शंकु बोला गया, एक कोण बना लीजिए ऐसे सुंदर सा। ठीक है, ये 90, त्रिज्या 3 और स्लंट हाइट 3√2 है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथागोरस से ये 3 आएगा, 3 3 3√, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक तरीके से। और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, और आर एच दोनों बराबर है मेरे दोस्त, जैसा आप देख रहे हो। तो 1/3 पाई ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 × 3, हैप्पी बर्थडे 9 पाई आंसर। आसान क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9 पाई आएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी उसने अच्छा बनाने की कोशिश किया है, बहुत दिन बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखा है मुझे। ठीक है, अच्छा बनाने की कोशिश किया है।
पाइप क्यू किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है। अच्छा, कभी कभी आपको लगता होगा कि सर चाहते हैं कि पेपर टफ आए टफ आए टफ आए। देखो एक चीज समझो, मैं वास्तव में चाहता हूं कि पेपर टफ आए। सर ऐसा क्यों? अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत सही ढंग से पढ़ा होगा। आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एक किसी काम को 10 दिन में 20 दिन में, दोनों मिलकर। अब इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो ना पढ़ने वाला बच्चा है, सब बराबर है मेरे भाई। हम 2 दिन भी गलती से टाइम एंड वर्क पढ़े, कोई 1 महीना एक चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा, हर लेवल का क्वेश्चन, और किसी ने 2 दिन भी नहीं पढ़ा, एक क्लास पढ़ के पास हो जा रहा है। हो सकता है हम दिन रात पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं, उसका हो जा रहा है। तो कभी कभी दुख भी होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पेपर का एक ऐसा लेवल आए कि कट ऑफ कम जाए, तो कट ऑफ कम जाए तो पेपर बढ़िया आए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, हाँ, इसको कभी गलत वे में मत समझना कि सर मतलब वाई दिस कोलावली। क्यों किसी काम को 60 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और आर 45 घंटे में भर सकता है। जैसे एसएससी सीजीएल 2017 जो पेपर हुआ था, वास्तव में मैथ का अच्छा पेपर आया था। 17 मेंस की बात कर रहा हूं, बहुत प्यारा पेपर, समझे नहीं, टीचरों के साथ खेला हो गया था, ये समझ लो। तो क्यों 60 घंटे में भर सकता है, आर 45 घंटे में। और क्यू और आर पाइप दोनों मिलकर 6 घंटे एक साथ कार्य करते हैं। पहला उद्देश्य 100 मतलब एलसीएम 180, क्षमता 3 और 4। आप बड़े प्यार से पढ़ेंगे, टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्यू और आर पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। अब देखो 1 घंटे में ये 7 लड्डू बनाते हैं, तो 6 घंटे में इन्होंने 42 लड्डू बना लिए। 6 घंटे में 42 काम कर लिया। तो अब काम बचा कितना, 138। अभी बस यही पेशेंस रखना है, इसने अच्छा बनाने की कोशिश की है। फिर कहता है जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए डब्लू को भी खोला जाता है, यानी एक पाइप अब डब्लू आ गया जो कि खाली करता है, यानी माइनस का सिंबल लगाया मैंने। और कह रहा है आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे एक साथ खोला जाता है। बस यहीं से लाइन बढ़िया दी है, यहीं से लाइन बढ़िया दी। अब एक बात को समझो, हमारी टंकी तो 180 लीटर की थी, सीधी सी बात, इसका आधा 90 होगा। लेकिन 90 कहां से आप देखोगे, 138 से 90 की ओर जाना है, 138 से, क्योंकि 42 तो पहले हो चुका था, 138 से 90 की ओर, क्योंकि अब आगे कंडीशन चल रही है ना, तो 24 घंटे खोला गया। तो 138 से 90, तो काम कितना हुआ, काम हुआ 48। इसमें 48 कम करोगे तब 90 पहुंचेगा। और यह काम किसने किया, सभी ने किया, एक तरीके से सभी ने। तो क्यू और आर ने 7 लड्डू बनाते हैं, क्यू आर, तो ये 24 घंटे में ये, और ये एक्स लड्डू तोड़ता है, डब्लू एक्स लड्डू तोड़ता है, तो 24 घंटे में 24 एक्स लड्डू तोड़े और काम हुआ 48। तो ये 24 गुणे 7 162, ऐसे 168 ही बोलते हैं, 168 बोलते हैं। 168 माइनस 48 बराबर 24 एक्स के। यहां घटाया 120 आया, 24 से भाग, यानी x बराबर 5, यानी जो एफिशिएंसी डब्ल्यू की आ गई वो 5 आ गई लड्डू तोड़ने की। और हमसे कहता है अकेले डब्ल्यू पूरी टंकी को खाली करने में कितने घंटे लेगा। डब्ल्यू 1 घंटे में 5 लड्डू तोड़ता है, 180 तोड़ाओगे तो 180 बटा 5, 36 घंटे में सारा का सारा तोड़ डालेगा। ये आंसर। अब ये क्वेश्चन उन बच्चों का सही होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, मेहनत किया होगा, वो एक दिन कोचिंग नहीं गए होंगे, उन्होंने 100-200 क्वेश्चन चैप्टर के लगाए होंगे, उनका सही होगा। अदरवाइज उनके साथ भी खेला होगा। तो ये एक क्वेश्चन एक प्यारा था पेपर के प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से। देखो पेपर का माइंड बड़ा, समझ रहे हो ना, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज MNO, ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। MNO
P की भुजा Mn को Q तक बढ़ाया गया, तो Mn को बढ़ा रहे हो, ठीक है। प्रकाश सर मैथ ऐप है मेरा मेरे दोस्त, वहां पर फ्री एसएससी की क्लासेस में आप जाओगे अगर, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी के वीडियो हैं, जाना, ये सब क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। जितना अच्छा क्वेश्चन मार्केट में है आज की डेट में वो मिलेगा आपको, ठीक है, सरल वाले नहीं मिलेंगे। एक समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा, MNOP की भुजा Mn को Q तक बढ़ाया गया, फिर कह रहा है Mn बराबर NQ, देख लो Mn NQ के बराबर, और समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों इसके बराबर होते हैं भाई, Mn NQ के बराबर, ये दोनों इसके और ये डंडी इसके बराबर, कहो तो नाम रख देते हैं, ये A, इसका नाम A, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम B, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर हमसे कहता है Mn NQ बराबर है, हमने भी कर दिया। फिर कहता है PQ ON को R पे काटता है, ON को R पे काटता है, यहां कटवा रहा है। फिर कह रहा है R ON को किस अनुपात में काट रहा है, तो देखो ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, 1:1 का आंसर। सर कैसे 1:1 क्यों, 2:3 क्यों नहीं, समझो, आप बेसिक ही समझो। ये भुजा इस भुजा के बराबर, समझना। अब ये पैरेलल है, ये डंडी पैरेलल है, चाहे ऐसे कर लो, इधर से करके खेल लो, पैरेलल यानी समांतर है, यानी ये इसके भी पैरेलल होगा, तो ये अगर अल्फा होगा तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा होगा, ये एंगल अगर बीटा होगा तो बाय डिफॉल्ट ये बीटा होगा, ठीक है। कहने का सेंस ये कि जो इस पोर्शन का एरिया आएगा वही इसका, क्यों, क्योंकि ये सर्वांगसम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए, या सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि साइड भी, अब ये ऐसे कह सकते हो एंगल साइड एंगल, यानी कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे और सिमिलर भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ये भुजा, जो भुजा ये दूरी होगी वही दूरी ये होगी, सेम इक्वल डिस्टेंस होगी, इसीलिए 1:1 का रेशियो होगा। सर ये तो मजा नहीं आया, हम नहीं मानेंगे, जाओ धरने में। तो फिर आप सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दो कि PO अपॉन NQ का जो रेशियो होगा, तो वो तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी AA है, तो यानी 1:1 का रेशियो, तो वही रेशियो अल्फा और ये जो थीटा है, यहां से अल्फा और थीटा का रेशियो 1:1 आ जाएगा। फिर सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से लगाओ भाई, साइड 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 के रेशियो, तो फिर दो वाले मतलब PO बराबर NQ कट जाएगा, तो वो 1:1, इसलिए ये भी रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। ईमानदारी सोल्यूशन आ गया, जहर डसने के लिए मुझे, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन छोड़ दो, अभी तो मैं बताऊंगा, मुझे डसेगा ये, कैलकुलेटिव है, ये सेट भी अच्छा है, 18 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 अच्छा है, नो डाउट, ऐसे ही होना चाहिए सेट। तालिका 2012 से 2015 की अवधि के दौरान 4 कंपनी इतना द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या 1000 दर्शाती है। डी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की औसत संख्या, अब ये है, इनको जोड़ना है भाई, अब मैं जोड़ के नीचे नहीं ऊपर लिख रहा हूं, 0 आएगा, सभी जोड़ने होंगे भी, 9 6 15, 15 10 25 हासिल 2, 6 9 15, 15 5 20 2 22 हासिल 1, 1 2 3, 3250 इसका सम आया। फिर आगे ABC के बोल रहा है तो इनके भी सम चलेंगे, 0 8 7 15 10 25 हासिल 2, 5 3 8 2 10 11 हासिल 1, 2 और 1 3, सबको जोड़ना है ना, 0 ऐसे, 8 2 10 4 14 5 19 हासिल 1, 9 1 10 7 17 17 9 26 26 4 30, 0 ऐसे, 8 6 14 4 18 हासिल 1, और 12 10 22
30 एक 31, 3180। देखो ये डेटा मैंने सारा का सारा जोड़ा, एक 3180, 3090, 3150 और यहां मिस्टेक की है, ये 4200 होगा क्योंकि हासिल 596, ये 4250 होगा। वो मुझे तुरंत नजर आ गया। अब मोटा मोटा तो दिखता ही है ना भाई, 2600 ये, 1400 1500, तो वो 3000 कहां से। अब क्वेश्चन को हम गंभीरता से लेंगे। कहता कंपनी डी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की औसत संख्या, तो 4250 का औसत, यानी ये 4 लोग हैं, 4 से भाग दोगे। फिर एबीसी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संयुक्त औसत, ये नया चल रहा है संयुक्त औसत, तो पहले तो इनका खुद का औसत लोगे तो 4 से भाग दोगे सभी में, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसमें 3 का भाग दोगे क्योंकि ये 3 है। संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो हम करने क्या जा रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। अभी सब फिर से बनाएंगे, कलर बदलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो हम क्या पहले बता रहे हैं क्या, कि ये डेटा में 4 से भाग देना होगा, इसमें भी 4 से भाग देना होगा, इसमें भी 4 से भाग देना होगा, इसमें भी 4 से भाग देना होगा। ये बात समझ में आया। फिर उसके बाद वो कह रहा है संयुक्त औसत, तो यहां पर 3 से भाग देना होगा। अब एक बात को समझो, चाहो तो आप डेटा को कम कर लो भाई, 0/4, 0,4, 0,4 सब काट लो, उसका औसत ले लो, ठीक है। यानी कैलकुलेशन को कम करना है, या तो जोड़ो मेरे भाई। पहले तो यहां मैं जोड़ रहा हूं, लास्ट में सभी के 0, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 0 इन तीनों के, 5 9 14, 14 और 8 कितना, 22, हासिल 2, 1 2 3, 1 4 और ये 9, और 4 त्याए 12, इसमें 12 से भाग देंगे, और उधर है 4250, 4 से भाग, तो देखो 4 से ये 3 बार में गया, 0 से 0 ऐसे काट लिया, ठीक है। बाकी हम ज्यादा वो नहीं काटेंगे, कैलकुलेशन ही करेंगे सीधे। अब इस 3 का इधर गुणा कर ले, थोड़ा सा पॉइंट नहीं चाहता हूं मैं, 942 और ये 1275 आ गया। सब आपको दिख रहा होगा, सब आपको दिख रहा होगा। अब मैं चाहो तो 3 से भाग दो, वो जा रहा है सारा का सारा, ठीक है, जा रहा है तो दिख रहा है ना। हाँ भाग दे देता हूं मैं, 3 से भाग दोगे 314 ये आ गया, 3 से भाग दिया तो 4 ये आ गया, 425 ये आ गया। अब हमसे कह रहा है एबीसी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कौन सा, ये 425, तो दोनों का अंतर लोगे तो 25 में 14 गया तो ये 111 आ जाएगा, 25 में 14 यानी 111 ऐसे, नीचे 314 ऐसे, गुणे 100, ये कैलकुलेशन करनी है। और इसमें भी आप ये नहीं कि बस लग गए भाग देने में, आप मोटा मोटा देखो कि यहां अगर मैं 1110 हुआ और 314 से भाग दोगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से यही स्टार्ट है और कोई नहीं स्टार्ट है, आंसर ये आएगा भाई। 1110 314 से भाग दोगे तो 3 से यही वाला स्टार्ट है, आंसर यही आएगा। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था एग्जाम सेंटर में, समझ में आया पूरा ईमानदारी से, ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर जल में, शांत जल होता है उसमें सिर्फ नाव की चाल होती है जिसे U1 बोलते हैं, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 6/1, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल यानी अप स्ट्रीम U1 + U2, और दूरी कितनी है 6, 45 मिनट में तय करता है, तो 45/60 यानी 3/4, तो ये 8 की स्पीड हो गई। तो यहां से हमें U1 6 मालूम था और धारा 2 मालूम चल गया। फिर कह रहा है धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर जाने, तो 16 तो 6 2 8 से भाग दोगे, और वापस आने तो धारा के प्रतिकूल, तो 16 में
6 और 2 में अंतर आएगा 4, तो 4 से भाग दोगे तो यहां 2 घंटे, यहां 4 घंटे, 6 घंटे का टाइम लगे। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 13 नंबर बड़ा सिंपल है। देखो स्थिर जल में नाव की चाल होती है जिसे U1 बोलते हैं, 6 घंटे इतना। अब धारा के साथ जा रहे अलोंग द स्ट्रीम जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो वो U1 प्लस U2, U1 नाव की चाल, U2 धारा, तो 6 45 मिनट यानी 3/4 8 हो गया। अब कहता है 16 किलोमीटर हम डाउन स्ट्रीम गए और वापस अप स्ट्रीम आए, तो 16 गए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी, दोनों का एडिशन 8, अप स्ट्रीम में तो दोनों का डिफरेंस 4 और ये 6 आंसर आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन सभी। अब ये 125 का औसत कह रहा है, देखो 1 2 3 एंड सो ऑन 125। जब ये सीरीज आर इन एपी में होता है तो पहला लास्ट को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, यही इसका औसत होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सब जानते हैं, n/2 n+1 डिवाइड बाय 2 ये सब। अब क्वेश्चन आसान है, तेजी से होंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद इतना है, देख रहे हो, यानी 80% का मान 1792 है, तो अंकित मूल्य यानी 100% का मान चाहिए, तो रेशियो हो जाएगा 4:5। अब 4 से भाग देके 5 का गुणा कर दो, तो 4 चुकू 16, फिर 4 चुकू 16 48 यानी 448 ये हुआ। अब 5 का गुणा कर लो, 8 5 40, 4 हासिल, 5 चुका 20, 4 24 2 हासिल, और 20 2 22, 2240 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर आएगा वो 2240 आएगा। ठीक है, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताएं जहां पर वृत्त की त्रिज्या 24 है और चाप की लंबाई 7 है। क्या है दोस्तों, आप अच्छे जानते हो एक एरिया का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, साथ में ये भी होता है 1/2 रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क वाला लग जा रहा है 1/2 24 और चाप की लंबाई 7, 12 सत्ते 84 आंसर, 12 सत्ते 84 यानी इसका आंसर 84 आएगा। सिंप्लीफिकेशन, 7 में 2 गया 5 आया, 24 में 5 गया 29 में 5 गया 24, 8 से डिवाइड तो 3 आया, यहां 9 ऐसे, 6 पंचे 30 ऐसे। ठीक है, तो 18 मतलब 12 गया तो माइनस का 18 आंसर आ गया, बाकी भूल चूक लेनी देनी। यहां कहता है जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है कि किसी कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष सतत वृद्धि होती है, तो तालिका में दिए गए आंकड़े में x का मान बताओ। अब वृद्धि हो रही है तो यहां से ये वृद्धि कितना, कहीं ना कहीं 20% की वृद्धि हो रही है भाई, 2 जीरो हट गए, 90 की चीज 108 यानी 5 की चीज 6 में, तो 20% हो गया 1/5, यानी 5 और 6 के रेशियो से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, मोटा मोटा तो ये 5 और 6 के रेशियो से जाएगी, तो 5 से भाग दो तो 5 दूना 10 ऐसे और 16 यानी 2160 आएगा, 2160 आएगा, और इसमें 6 का गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 बराबर दिस वन तो 1 बराबर, अब 6 का तो 6 36 1296, 6 36 1296। ठीक है, 12960 इज द राइट आंसर। देखो सभी जानते हैं 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 का क्यूब 216, 6 की पावर 4 1296, 6 की पावर 5 777, 6 की पावर 6 46, 6 56, 6 की पावर 7। नहीं याद तो याद करो मेरे भाई, समझ गए? क्लियर है ना अन्ना? चलिए कितने बचे? ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़े प्यार से समझना, वास्तव में सेट अच्छा है, इस क्वेश्चन में तो काफी अच्छा है। एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 केजी में 20 कुकीज की बजाय 19 कुकीज
देकर 95 रुपए में बेच दिया, यानी 95 रुपए में उसने सामान को बेचा। ये एज ए सेलिंग प्राइस हो गया। भाई कह रहा है 95 रुपए में बेचा। भाई 1 केजी कुकीज लेने आया, उसमें 20 कुकीज शर्ती थी और हम थे बेईमान दुकानदार, तो हमने 1 कुकीज तो साइड में रखा और 19 कुकीज बेच दिया। उसको तो उसे क्या मालूम, पर 95 रुपए में बेचा। फिर कहता है यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदी, अब 76 रुपए में हमने खरीदी थी कितनी, 20 कुकीज। भाई हमारी कॉस्टिंग तो 76 रुपए थी 20 कुकीज की, समझना। तो पहले तो हमने कमाया कितना, 76 और 95 का अंतर 19 रुपए कमा लिए, लेकिन मैंने 1 कुकीज उसको कम दिया, तो उसकी कॉस्टिंग का भी तो पैसा मैंने कमाया। 20 से इसको भाग दोगे तो 3 रुपए 80 पैसे हमने और कमाए, यानी 22 रुपए 80 पैसे। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन नहीं सीखे तो स्वयं जिम्मेदार हो। आप पहले मोटा मोटा समझो। आप आए मेरे पास, सर जी 1 किलो कुकीज दे दो, 1 किलो कुकीज दे दो। तो मुझे मालूम है कि 1 किलो में 20 शर्ती हैं और हम ठहरे बेईमान। हमने आपको 19 कुकीज पकड़ाया और 95 रुपए आपसे ले लिया, मुद्दा खत्म। आपको क्या मालूम कितनी कुकीज शर्ती हैं, हमने 19 दे दी, यानी 1 कुकीज का मैंने वहां घपला किया, तो वो मेरी अर्निंग है, तो वो अर्निंग मेरी कॉस्टिंग से है। और हम 20 कुकीज लेके आए थे 76 रुपए के, तो 76 रुपए का माल हमने 95 में बेचा, तो 19 रुपए तो हमने ईमानदारी से, मतलब 19 तो ऐसे कमाए, लेकिन 1 कुकीज आपको कम दिया ना, यानी 3 रुपए 80 पैसे का माल हमने बचा लिया। क्योंकि 20 कुकीज का मतलब 20 कुकीज 76 की थी, तो 1 कुकीज 3 रुपए 80 पैसे की थी। एक ये सुंदर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, इसीलिए 3 स्टार दिया है। ये क्वेश्चन बनाया इसने, ये भी अच्छा है। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, बच्चा चाहेगा शॉर्टकट 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 तो डस लेगा। बेसिक से पढ़ो। एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं, तो नाम हम एना और बेनी रख दे रहे हैं। ए फॉर एना, बी फॉर बेना। एना बेना को 1 कंचा देती है, यानी कंडीशन 1। एना बेना को 1 कंचा देती है, यानी इसका 1 जुड़ेगा, इसका 1 कम हो जाएगा, तो इन दोनों के पास समान कंचे हो जाते हैं, यानी इक्वेशन बराबर। तो यानी हम समझ गए a माइनस बी बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देखो कितने प्यार से बन गई। फिर आगे पढ़े, फिर कह रहा है इसके विपरीत बेना एना को 1 कंचा देती है, मतलब बेना, देखो बेना और एना, अब बेना एना को 1 कंचा दे रही है, यानी इसको 1 दिया तो इसके 1 कम हो गए। फिर कह रहा है तो उसके पास बेना की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। किसके पास, एना के पास। बेना की तुलना में 3 गुना कंचा हो जाएंगे, तो ये कंडीशन बन गई। तो यहां से a माइनस 3b ऐसे लिया और माइनस का 3 वो, तो माइनस का 4 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, इक्वेशन 1 ये हो गया और वैल्यू 2 के। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल वे में। सिंपल में क्या, आप चाहो तो घटा लो मेरे भाई, ऐसे करके घटाओगे ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस का 2 बेना हो जाएगा, माइनस का 6, यानी बेना का मान 3 आ जाएगा, यानी बी का मान 3 हो गया। अब बी का मान 3 हो गया तो 3 इधर जाएगा तो एना 5 हो जाएगा। और हमसे आगे कह रहा है दोनों के पास कंचों की कुल संख्या, तो 5 3 8 आंसर, 5 3 8 आंसर। देखो मेरे भाई एक बात को समझना, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ के निकाला, ठीक है, कि भाई पूरा क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ा पेपर में और निकाला। अब बच्चों के पास क्या है कि आजकल हर बच्चा जड़ी बूटी पी के जाता है एग्जाम में, शॉर्टकट का एक कीड़ा होता है, ठीक है, तो ये तो ईमानदारी से। अब आप चाहते हो कि सर शॉर्टकट का कीड़ा बताओ, हाँ तो भाई शॉर्टकट का कीड़ा ले लो भाई।
ऐसे करके रफ किया जाता है। देखो अपना काम सब तरीके से है। हाँ, आंसर निकालने के बाद तुम मुझसे कुछ भी प्रूव करा लो, क्योंकि बचपन से मैं हेंस प्रूव करना बहुत सीखा हूं। पढ़ेंगे तो है, एना बेना दोनों के पास कुछ कंचे हैं। यदि एना और बेना दोनों के पास समान कंचे, मतलब यदि एना बेना को एक कंचा दे देती है, तो एना बेना को एक कंचा दे देती है, तो एना के कम हो गए, बेना के बढ़ गए, और ये वैल्यू बराबर हो गई, पहली कंडीशन। तो हमें दोनों का योग चाहिए ना, दोनों का योग ही चाहिए ना। तो यहां पर ये 11 है। अब 11 जो है कि 5 और 6 में ब्रेक हो सकता है, इधर एक दें उधर एक दो, ये तो बनने वाला नहीं, ठीक है। और अंतर वैसे देखा जाए तो यहां पर अंतर 2 का बनाना है, तो इसमें कहीं 2 का डिफरेंस भी नहीं बनना है भाई। अब थोड़ा सा वैसे सोचे तो नहीं बन रहा है, बनाने को तो सब कुछ पॉसिबल है। एक सेकंड मेरे भाई, देखो आपको बता दे, मैं आपको सही बताऊं, आप जनरल वे में ही करो मेरे भाई, ठीक है। जनरल वे में करो, ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, सिर का दर्द हो जाएगा ऑप्शंस के थ्रू। तो पहले तो मैं सोचा तो बताऊं, पर नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे समझाने में कष्ट होगा, सीधी सी बात है। देख रहे हो रात के 11:30 बज रहा है, पड़ोसी भी हल्ला करेंगे, आप समझ रहे हो, यहां समय चल रहा है, देख रहे हो 11:33 चल रहा है, ठीक है। एक तरीका बता दिया, बाकी प्रैक्टिस करना, निकल आएगा। रीजन क्या है ना, देखो हम बताएं, हम अगर आप शॉर्टकट की ओर जाए ना, हमें काम वही करना पड़ जा रहा है एक्चुअल में, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमें बाद में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, अगर आंसर कोई निकाल दिया तो, इसलिए हम जनरल में जा रहे हैं, ठीक है। मुझे एहसास हुआ ना। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है मेरे भाई, ये तो साफ साफ ऊपर दिख रहा है कि 3y माइनस 2x का ये होल स्क्वायर लिखा है ऊपर। आप देखो पहले इसको ले लेना फिर इसको, क्योंकि नीचे के अकॉर्डिंग ले सकते हो आप, ठीक है। और ये 3y माइनस 2x काट दो, तो 3y माइनस 2x का आ गया, 3y माइनस का 2x आ गया, यही आंसर। अब 2x माइनस 3y ये ऊपर बैठा हुआ है, तो वो नहीं, ठीक है, नीचे के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप ये भी तो मुझसे कह सकते हो कि सर जी क्या कह सकते हो कि सर जी इसका हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर ये लिखा है और नीचे लिखा है 3y माइनस 2x। सर एक कॉमन काट दोगे तो यहां माइनस का सिंबल लगकर ये आएगा, तो भी काम वही होना है। देखो माइनस इधर जाएगा तो 3y माइनस का 2x, वही चीज यहां पर भी आई, ठीक है। हाँ, जो धरने में बैठो, ये क्वेश्चन बेसिक जनरल ऐसे ले लो। यहां इधर होल स्क्वायर बनेगा तो बाहर ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, यहां होल स्क्वायर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और नीचे इनका गुणा तो होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर, जो कि टेन स्क्वायर थीटा होता है रूट के अंदर, तो बाहर आएगा टेन थीटा। इससे ये कैंसिल हुआ, 2 सेक थीटा को तो 2 ऐसे, और सेक थीटा है तो उसको कॉस थीटा में तब्दील कर दो, और टेन थीटा को साइन बाई कॉस थीटा। इसका हैप्पी बर्थडे, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 कॉसेक थीटा। यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 90 डिग्री होता है प्यारे दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 का भी 1 होता है, यानी एंगल का सम हमारा 90 होना चाहिए। यहां पर आप गौर से देखो 26 64 90 32 58 90, यानी ऊपर जो वैल्यू है उससे 9 कॉमन ले लो, 9 प्लस 36 हो जाएगा, नीचे 32 माइनस 7 यानी 45 बटा 25 हो जाएगा। तो 45 का 3 रूट 5 ऊपर से, 25 का 5 नीचे से,
यानी 3√5/5 जो मैच कर जाए, जैसे ये मैच कर रहा है तो यही होगा 3√5/5। ठीक है, ये रेशियो देखो 6 8 यानी 3 और 4 का रेशियो देखो किस में बन रहा है, इसमें बन नहीं रहा, इसमें बन नहीं रहा, इसमें बन रहा है, बाकी किसी में नहीं। वरना आप बेसिक से कर लो, 3 4 ऐसे, 7 12 ऐसे, 21 28 48। ठीक है, सबको मालूम है। दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ज्योमेट्री तो मुझे वैसे भी सिंपल लगती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक जमाने में मुझे ज्योमेट्री टफ लगा करती थी। देखो मैं आपको सही बताऊं, मेंसुरेशन ज्योमेट्री जो मैंने वास्तव में अपने जीवन में सीखा है वो 2015 में सीखा है। 2015 में मैंने मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया। मेरे थ्योरी के लेक्चर आप जाकर पढ़ोगे प्रकाश सर मैथ ऐप में, तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। आप कह दो सर 2015 में आपने मेहनत किया, तो एक लंबा समय तो हो ही रहा है, 9 साल, वो तो बात की बात है। एक्चुअल में क्या था कि मैंने जो अपना पढ़ाना चालू किया था वो महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा कोचिंग में। ठीक है, 2013-14 में ज्वाइनिंग ले ली थी और वहां पढ़ाना चालू किया था। दिल्ली लक्ष्मी नगर ब्रांच, गुड़गांव ब्रांच, अदर कई जगह पढ़ाया मैंने। तो मेरे दोस्त वहां हम ज्यादातर बैंकिंग पढ़ाते थे, और उस टाइम एसएससी में इतना हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं आता था सब जनरली, क्योंकि कट ऑफ 90 नंबर 200 में से, ऑफलाइन पेपर होते थे, कट ऑफ भी बहुत कम जाते थे, उतना हाई लेवल नहीं आता था। उसके बाद 2017 में मेंसुरेशन ज्योमेट्री बिल्कुल कोबरा नाग आया, उसके बाद से वो भी नहीं आया। तो उसी के दौरान हमने उन सबको पढ़ डाला। दिल्ली में थे, दुनिया भर के टीचरों के नोट्स मिलते थे, सब लाओ, सबको खा गए। तो अब आ गया मेंसुरेशन ज्योमेट्री। हर क्वेश्चन मुझे फर्जी नजर आता है, मैं अपनी बता रहा हूं, ऐसा नहीं, कभी कभार हम भी फंसते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में। दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, गुजार दो। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 13 है, अब ये सब बच्चों वाले हैं इस वक्त आज की डेट में, तो इनके सेंटर की दूरी भी 13 हो जाएगी, ये रेडियस भी 13 हो जाएगी, ये रेडियस भी 13 हो जाएगी, यानी ये 13 ये 13 ये 13। और मेरे दोस्त ये जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हाइट आ जाएगा, जो ऊपर वाली है। इक्विलैटरल की हाइट, भाई जो चीज ऊपर है वही नीचे, और यही हमसे पूछा गया जीवा की लंबाई क्या। तो इक्विलैटरल की हाइट होती है √3/2a होता है, और यहां पर ये भी h चाहिए होगा, ये भी h, यानी 2h बराबर √3, यानी और a का मान 13, तो 13√3, इसका आंसर 13√3 आएगा, 13√3 आएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब आपको बता दें, मेंसुरेशन ज्योमेट्री फ्री पढ़ना है, प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, एसएससी की फ्री क्लासेस में जाना, वहां पर मेंसुरेशन ज्योमेट्री के 21 घंटे मतलब वीडियो पड़े होंगे। आप पढ़ लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले क्या लेवल आता था, अब तो कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जहर जिसे कहते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, निपटा दिया। धन्यवाद।